नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितना आपका जीके सही है। रोज इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्या पूछा गया है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य की सरकार पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव जो है 1951 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। केटू के बाद, माउंट केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट केटू के बाद में भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है यह गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है यह केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ जी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम में इनमें से स्थित पर्वत अरावली पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि जो है यह उग्रवादी चरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत जो है अपने राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण को लेकर उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है यह पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर पालनी की पहाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो दर्रा जो सिक्किम राज्य में स्थित है वह है नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति बलवंत राय मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सही उत्तर क्या है? तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेज़ली ने। लॉर्ड वेलेज़ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। सही उत्तर हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो है वार्म वोटिंग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा कहलाते हैं? तो देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के ये सभी वैध मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया है? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह बनाया है किसने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंसर मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहता हूं कि कमेंट करके इसका आंसर आप हमें बताइए। 30 क्वेश्चन का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए वीडियो प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।